दोस्तों बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। बात कर लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। दोस्तों ट्रिक है GKTCL, ट्रिक है GKTCL। बात कर लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक रहा। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का शासनकाल 1452 ईस्वी तक रहा। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का शासनकाल, इसका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। आंसर नंबर डी। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों गलत टाइप हो गया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए। बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। अढ़ाई दिन के झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों अढ़ाई दिन के झोपड़ी का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि वो था हसन नजामी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था हसन नजामी। इसका आंसर हो जाएगा सी। बात कर लेते हैं सिक्स क्वेश्चन के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, अगर दोस्तों आप किसी भी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, RPF यानी रेलवे पुलिस, या SSC GD, या फिर अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन डीपली नहीं ऊपर ऊपर से ही लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछता है। बात कर लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन के बारे में। सेवन्थ क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसास्प दोनों था। इसका आंसर हो जाएगा सी। बात कर लेते हैं एट क्वेश्चन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान कितने सेनापति थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के समय सेनापति 4 थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। नहरों का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इसका आंसर भी डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से दास वंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दास वंश के नाम से गुलाम वंश को जाना जाता है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सारे वंश बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे हमने खुद पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। 12th क्वेश्चन है सैयद वंश। दोस्तों 12th क्वेश्चन है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 13 क्वेश्चन के बारे में। रेयत ए आला की उपाधि की थी। दोस्तों रेयत ए आला की उपाधि खिज्र खान ने की थी। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 14 क्वेश्चन के बारे में। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 15 क्वेश्चन के बारे में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक, दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है, लोधी वंश का नहीं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बहलोल लोधी था। थैंक्स फॉर वॉच।
दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल का बुजुर्ग शासक कौन था। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।